नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय हम रोहतक के स्वामी नेतानंद पब्लिक स्कूल में हैं, जहां पे जैविक खेती पर एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है जैविक खेती जन संवाद। इसमें बहुत सारे किसान हरियाणा से और हरियाणा से बाहर के यहाँ पे आए हैं। जो हरियाणा में जो जैविक खेती हो रही है, जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं और सफल जैविक खेती कर रहे हैं, लाभ की जैविक खेती कर रहे हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसका आयोजन कुदरती खेती अभियान ने किया है, जो 12 साल से हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इस सम्मेलन में, इस संवाद में हरियाणा से बाहर के, पंजाब के किसान शामिल हो रहे हैं, गुजरात के किसान शामिल हो रहे हैं, जो यहाँ पे हरियाणा में जो काम हो रहा है उसको देखेंगे। बहुत सारे किसान यहाँ पे आए हैं, जिसमें महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से खेती करते हैं, उसमें कितनी एनर्जी लगती है, कितना खर्चा लगता है और कैसे वो लाभ की खेती हो सकती है और पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए काफ़ी भी हो सकती है। तो ऐसे किसानों से हम अभी आपको मिलवाएंगे। जी, एक किसान हैं हमारे साथ, रतिया से आए हैं इस जैविक संवाद में शामिल होने के लिए। अपने अनुभव आपने बताए हैं, तो किस चीज़ की खेती करते हैं आप? सर, मैं गन्ने की खेती करता हूँ। मुख्य खेती तो मेरी आज गन्ना है। वैसे मैंने किन्नू नींबू का बाग भी लगाया हुआ है, उसमें मिश्रित खेती भी है मेरी। बीच में पपीता लगा लिया, 20-50 पौधे लगा लिए परिवार के लिए, वो भी हो रहे हैं। जैसे नींबू है तो मैं नींबू भी मेरा जल्दी फसल देने लग गया। किन्नू मेरा 5 साल में देगा, तो नींबू हम 3 साल से सेल कर रहे हैं। किन्नू अब की बार सेल करेंगे हम। और नींबू का सर हम अचार भी बनाते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। और मेन है हमारा गुड़ का, गुड़ और शक्कर हम तैयार करते हैं। हमने अपना ब्रांड नेम भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी हमने पैकिंग वगैरह करके दिल्ली, अपना लोकल ज़िला फतेहाबाद है, चंडीगढ़ है, बीकानेर तक हमारे अलग अलग यूट्यूब पे हमने चैनल बनाया हुआ है हमारा खुद का, आपका फैमिली किसान करके। तो उसके माध्यम से हमारे पास अलग अलग स्टेट से अभी कॉल आ रहे हैं, तो हम ऑनलाइन उनको अपना ऑर्डर कोरियर या ट्रांसपोर्ट से या बाय इंडियन डाक से हम उनको दे रहे हैं। आप कितने पढ़े हुए हैं अनिल जी? मैं सर +2 पास हूँ और फैमिली में सर मैं बड़ा था। पढ़ने को मेरे को कोई खास मौका नहीं मिला और ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं ये यूट्यूब पे वीडियो देख ली, मास्टर जी है या किसी और को उनसे मतलब प्रेरणा लेके थोड़ा मतलब एक नॉलेज है जी। हाँ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है मेरी, मैं +2 पास हूँ जी। ये जैविक खेती के फील्ड में कैसे आए आप? सर, मैं खेती तो 25 साल से कर रहा हूँ। 42 साल मेरी एज है। परिवार में बड़ा होने की वजह से मेरे को खेती करनी पड़ गई। मैं 6th क्लास में था, उस टाइम से सर मैं खेती करने लगा हूँ। तो खूब जहरवाड़ी करी है सर हमने। 2001 में इतना बुरा हाल था हरियाणा में नरमे का, कपास का। 34 स्प्रे हमने करी है। रात को भी हम स्प्रे करते थे। बल्लभ हमने उसमें लगाए। थोड़ा मैं टेक्निकली करता हूँ मैं हमेशा से ही। मैंने मतलब कॉस्टिंग कम रखी हमने। स्प्रे का डोज भी हम जो कंपनी रिकमेंड करती है वो डालते थे। तो करते करते उस टाइम हमने देखा भी ये तो बनेगा नहीं। फिर हमने बीटी आया, तो बीटी में हमने 4-5 साल खूब बढ़िया पैदावार हुई हमारी। हमने सिंगल बीज लगाया, 4500 पौधे जैसे 1 एकड़ में तैयार करके हमने 46 मन एकड़ तक का भी मैंने नरमे का अंदर पैदावार ली। फिर ये उसमें नरमे में भी आगे बीमारियां आने लगी और बहुत सारा फिर धान की खेती पे आई। धीरे धीरे सर हम करते करते ये 2017 और 16-17 में मैंने इसी जगह राजेंद्र चौधरी जी से मेरे को प्रेरणा मिली। कोई भी मेरे पास आता तो मैं इनका ही नाम लेता हूँ। इनसे यहाँ आने के बाद मेरे को ये जैविक खेती का ये फार्मूले गोमूत्र है या जैसे जीवामृत है, जो भी इनके जो फार्मूले थे वो मेरे को यहाँ आने के बाद पता चले। तो उस टाइम से मैं ये कर रहा हूँ। अलग अलग मैंने मतलब उस पर काम किया है। गन्ने पे तो मैं आज मास्टर हूँ। जैसे सुरजीत जी मास्टर जी ने कहा, गुड़ के हम किंग है। अगर कोई और है तो वो हमारे मुकाबले आके बना के दिखाए। अच्छा, कोई 10 लोग उसको जज करें सर। कहने से तो मैं नहीं, मैं बुला रहा हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ भी और है तो कोई आए, उसका पूरा DNA करवाए भी हमारा गुड़ अच्छा है या उनका अच्छा है। तो हमने गन्ने पे करा। तो सर 2 साल से मैं अपना जैगरी प्लांट हमने खुद का लगा के और अपनी ये पैकेजिंग ब्रांडिंग हम कर रहे हैं। अभी आगे इसका अमेजोन वगैरह पे भी हम अपना मतलब इसको रजिस्टर कराएंगे अपनी फर्म को। FPO भी सर मैंने बनाया हुआ है, जो आज मोदी जी ये कह रहे हैं भी FPO बनाओ, FPO हमने बनाए हैं। तो थोड़ा सा आज किसानों में डर है कहीं ना कहीं। वो अपना एक डॉक्यूमेंट्स भी ना फोटोस्टेट करा के देने में झिझक समझता भी, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई तो कह रहा है धान की खेती बंद कराएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये अफवाह पे ना जाए, किसान अपना खुद का सिस्टम देखे, राजनीति में ना पड़े।
राजनीतिक लोगों ने सिर्फ आपको भीड़ की जगह यूज करना है। तो ये है सर। आपने दोनों तरह की खेती की है, जी। रासायनिक खेती भी जी। की है और जैविक खेती जी। भी की है, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? फ़र्क सर इसमें है, रासायनिक और जैविक में फ़र्क तो ये है थोड़ा सा, इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे मास्टर जी ने बोला भी आपके अंदर हौसला होना चाहिए। आपको डिगाने वाले बहुत आएंगे, पहले तो आपको फैमिली से भी दिक्कत आएगी, फिर आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं वो आपको पागल का सर्टिफिकेट देंगे। सबसे पहले तो उनको इग्नोर करना है, अपने हंस के उनको आपने छोड़ना है, बस उनको कोई फालतू आप जवाब नहीं दोगे। आपने सिर्फ काम करना है और आपने मेहनत करनी है। अभी देखो बीच में अभी सेमिनार के अंदर ये अलग अलग लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जो भी कोई नया किसान आज यहाँ से सीख के जाएगा उसके खेत में जाने के तुरंत बाद 6 महीने उसको बढ़िया फसल मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ सुन के गया है उसने, हम जैसे किसानों का या और भी मेरे से जो एक्टिव किसान है उनका एक्सपीरियंस दूसरों का लेके और पूरा सीख के अगर करे तो पैदावार इसमें अच्छी आ सकती है। और फिर मैं मैसेज देना चाहूँगा किसानों को भी, किसान को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पे आना पड़ेगा। आप मार्केटिंग नहीं करते तो कम से कम प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में ज़रूर आएँ, तो ये ज़रूरी है इसमें। और इनकम इसमें बढ़िया ले सकता है। मैं 2 लाख प्लस इनकम ले रहा हूँ पर एकड़ की। मेरे पास 13.5 एकड़ खेती है सर जैविक, और 42 एकड़ का किसान हूँ मैं जी। तो ये 13.5 एकड़ है मेरा, इसमें हरा चारा पशुओं के लिए जैविक है। गन्ना 5 एकड़ 6 एकड़ में मेरे गन्ना है, 2 एकड़ में आज एट ए टाइम मेरे धान है, 5 एकड़ में मेरे किन्नू नींबू का मिश्रित बाग है, और 2.5 एकड़ जैसे मेरा किन्नू का बाग है। उसमें जैसे मल्चिंग की बात चलती है तो मल्चिंग का भी मैंने ट्रायल करा है, बढ़िया है, कोई मेहनत नहीं है उसमें, आपका पानी भी बचेगा। और जो सूक्ष्म जीव है हमारे, इनको डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाना भी जरूरी है। मल्चिंग के और बहुत से कारण है करने के, हम मोटा मोटी हम बताते हैं, किसान यही समझता है कि घास के लिए नहीं, आपको सैकड़े बेनिफिट मिलेंगे उसके मल्चिंग के। आपका घास नहीं होगा, आपका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, उसको जो अंदर जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, उनको धूप से प्रोटेक्शन मिलेगी। केचुआ उसको धीरे धीरे खा के आपका उसको कार्बन में कन्वर्ट करेगा, कार्बन बढ़ेगा तो खेती आपकी बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा इस पे मतलब एक्सपेरिमेंट करा है और हमें आज कामयाबी मिली है। लोग देखने भी आते हैं खेत में, बहुत से ऐसे भी आते हैं, बोले जी आप तो रात को यूरिया डाल देते हो। भाई आज मेहनत तो किसान दिन में ही नहीं कर पा रहा तो रात को कैसे कर लेगा? तो ऐसा है सर जी। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपने बताए हैं। जो अभी किसान हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हो? संदेश सर यही है, मैं बार बार यही कहूँगा भी किसान को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग पे आना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, आप जो कर रहा है उससे मदद लो, इसके बिना किसान का कुछ नहीं होने वाला। हम सारी बातें, सारी कमियां सरकार पे नहीं मढ़ सकते। सरकारें सबको एक नज़र से देखती है, कोई भी सरकार आए उसका सिस्टम, जो सिस्टम बना हुआ है ना इतने सालों से, वो ही चलेगा। सरकार बहुत कोशिश करी, अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें ना कर रही है, लेकिन उसका किसान या तो किसान फ़ायदा नहीं उठा रहा ढंग से, या फिर उसको बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो मैसेज तो यही है भी जैविक खेती की तरफ आओ। कम से कम आप 1 एकड़ में अपने परिवार के लिए ज़रूर इसको करके देखें, पूरा इसका सीख कर करें। अधूरे ज्ञान से आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 2-4 किसानों का आपके एरिया के नज़दीक के जो है उसको देखें, महाराष्ट्र के किसान का ना देखें, यूपी के किसान का ना देखें, आप हरियाणा के किसान हो तो आप हरियाणा का देखें, फिर आप हो सकता है तो ज़िले का देखें, उसका एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, ना कि आपको महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात वाले का आएगा। हमारा हर 20-50 किलोमीटर पे सर मौसम का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, ज़मीन का हमारा वाटर लेवल जो है उसका फ़र्क है, मिट्टी हमारी कैसी है। तो ये है इसमें, तो मैसेज तो यही है भी किसान जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा और अपने परिवार के लिए ज़रूर करें। आपको उसमें आपको पूरा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीड़ा बीमारी जो समस्या है ना, अब कह रहे हैं अभी कीड़ा और बीमारी समस्या है, कीड़ा और बीमारी खाद डालने से आती है, हम बाज़ार से बंद पैकेट में लेके आते हैं उससे आती है। और हमारे खेत में मैं 1 किला ज़मीन, अगर कोई 10-20 किसान अपना ग्रुप बना के अगर कोई अपना करना चाहे, वहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहे, खुद के खेत में करने से डरता है, तो मैं 1 किला ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। वो अपना टीम बनाए, हमारे खेत में, मेरे खेत में मैं 1 एकड़ ज़मीन दूंगा, पानी भी दूंगा, वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊंगा उनको, नहीं आएगी। जी,
तो ये खुद कंट्रीब्यूट करने की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खुद ज़मीन देंगे अगर कोई किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो। बहुत बढ़िया। अनिल जी इनका नाम है। और क्या है आपका चैनल का नाम? आपका फैमिली किसान। आपका फैमिली किसान के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और फैमिली किसान के नाम से ब्रांड नेम है सर हमारा। जी, फैमिली किसान के नाम से ब्रांड नेम है, आप उसको देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद भी कुदरती खेती की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। शुक्रिया सर। मैं आपका और आपकी पूरी चैनल का या टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरे को अपने इस पे बोलने का मौका दिया। क्या पता कौन कौन इसको देखेगा, किसी को तो मैसेज जाएगा ही। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।